जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले अमेरिका के साइंसदानों ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उस पर कई लोग यकीन नहीं करते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज से 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आज के मोबाइल के बराबर भी नहीं थी, तब अमेरिका चांद पर कैसे पहुँच गया। इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका ने कई सारे सबूत दिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सबूतों पर यकीन नहीं करते। चांद की इस तस्वीर को देखें, जिसमें चांद की सतह पर बहुत सारे गड्ढे और धूल मौजूद है और अभी नासा ने चांद का कुछ ऐसा ही मैप बनाया है। असल में ये मैप पिछले 15 साल के डेटा को मिलाकर बनाया गया है। नासा का ऑर्बिटर NRO जो पिछले 15 सालों से चांद की स्टडी कर रहा है और इसी की स्टडी से नासा ने चांद का मैप बनाया और इस ऑर्बिटर के अंदर बहुत एडवांस कैमरे लगे हुए हैं जो बहुत हाई क्वालिटी की तस्वीर को कैप्चर कर सकते हैं। चांद पर एक क्रेटर है जिसका नाम जैक्सन क्रेटर है। इस क्रेटर को जमीन से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये क्रेटर चांद की दूसरी साइड पर मौजूद है। जब ये क्रेटर बना तो इसमें 1000 किलोमीटर तक फैली किरणों का एक सिस्टम बना। किरणों का ये जाल तब बनता है जब एस्टेरॉयड बहुत तेज रफ्तार से सतह से टकराता है और सतह की मिट्टी बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन अभी तक नासा को सही से नहीं पता चल सका कि ऐसा क्रेटर कैसे बन सकता है। इसका साइज 70 किलोमीटर है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर अजीब शेप वाली दीवारें दिखाई देंगी। हैरान करने वाली बात ये है कि ये क्रेटर तिरछा है। एक साइड में ये 6000 मीटर ऊंचा है जबकि दूसरी साइड में ये 3000 मीटर ऊंचा है, जिससे इसकी शेप तिरछी हो जाती है। ये 1000 मीटर गहरा है। इस क्रेटर की दीवारों के अंदर आपको काले निशान दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से कुछ निशान दीवारों के शैडोज हैं जो सूरज की रोशनी की वजह से बनते हैं, लेकिन कुछ निशान काली मिट्टी है जो इस क्रेटर के अंदर मौजूद है। इस तस्वीर में ये आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये इतना रोशन नहीं है। इस क्रेटर में बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिनको साइंसदान आज भी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, इसे INO कहा जाता है। ये भी एक क्रेटर है। इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर है और गहराई 64 मीटर है। हैरान करने वाली चीज इसकी शेप है जो एक इंसानी शक्ल की तरह दिखाई देती है। इसके बाद चांद की इस तस्वीर को देखें। ये भी एक क्रेटर है जिसे कोमारोव क्रेटर कहते हैं। इस क्रेटर की हैरान करने वाली बात, इस क्रेटर में दिखाई दे रही दरारें हैं। इस क्रेटर का साइज 95 किलोमीटर है, यानी ये क्रेटर बहुत ज्यादा बड़ा है। इतने ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसके अंदर बनने वाली लाइंस की गहराई 500 मीटर तक हो सकती है और चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक आज से 2.6 अरब साल पहले इस क्रेटर के नीचे मैगा की फॉर्मेशन हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ की सतह टूट गई। लेकिन साइंसदानों ने कहा कि वो मैग्मा कभी इसकी सतह तक पहुँच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ये दरारें कभी नहीं भर पाई और ये शुरू से ही ऐसे ही मौजूद हैं। लेकिन चांद पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ मैग्मा टूटकर बाहर आ गया और सतह पर पूल बन गया। ऐसा ही एक क्रेटर है जिसे प्लेटो क्रेटर कहा जाता है, जिसका साइज 100 किलोमीटर है, जिसको आप जमीन से आसानी से देख सकते हैं। इसके अंदर की जगह बिल्कुल फ्लैट है जो कि लावा की वजह से बनी। यहाँ पर आपको ये लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये लाइंस नदी की तरह है जहाँ से लावा बहता होगा। इस तस्वीर में आप प्लेटो क्रेटर के किनारे को देख सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये क्रेटर पहले लावा से भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गहरा और चिकना है। लेकिन सवाल ये आता है कि चांद हमारी जमीन के पास कहाँ से आया। साइंसदानों के मुताबिक आज से 4.5 अरब साल पहले जमीन को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ था। तब एक थिया नामी सयारा हमारी जमीन से टकरा गया, जिसका साइज मार्स के बराबर था। इसकी टक्कर से जमीन के टुकड़े स्पेस में दूर दूर तक फैल गए। बाद में ये टुकड़े ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और फिर ऐसे अल्लाह ने हमारे चांद को बनाया। ये साइंसदानों की एक थ्योरी है, लेकिन वो अभी भी कंफर्म नहीं है कि हमारा चांद ऐसे ही बना होगा। इस क्लस्टर का नाम है दी कोमा क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज को जमीन से टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी क्लस्टर को देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत तेजी के साथ दूर जा रही थी। साइंटिस्ट को लगा कि ये क्लस्टर शायद बिखर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद साइंटिस्ट ने यहाँ के मैस और ग्रेविटी की कैलकुलेशन की और उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में कोई ऐसी चीज है जिसका मैस इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी से ये गैलेक्सी दूर जाने के बाद भी बिखर नहीं रही और वो चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। साइंटिस्ट ने उस चीज को डार्क मैटर का नाम दिया
साइंटिस्ट के मुताबिक इस गैलेक्सी क्लस्टर में 90% मैस डार्क मैटर का ही है, यानी इस क्लस्टर का 90% मैस साइंटिस्ट को दिखाई ही नहीं देता। इसी तरह हमारी गैलेक्सी में भी 85% मैस डार्क मैटर है। इस डार्क मैटर की वजह से हमारी गैलेक्सी में स्टार्स अपनी जगह पर स्टेबल है। डार्क मैटर के अलावा इसी क्लस्टर में साइंटिस्ट ने एक ऐसी अजीब चीज देखी है जिसे आज से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं देखा था। इस चीज का साइज हमारी गैलेक्सी से भी 10 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे कुछ टाइम पहले ही पहली बार डिटेक्ट किया गया है। आखिर ये चीज क्या है और इसे कोमा क्लस्टर में पहले क्यों नहीं देखा गया? 30 नवंबर 2023 को साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पब्लिश की। इस रिसर्च ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। पहली बार साइंटिस्ट ने एक गैलेक्सी क्लस्टर में स्टार की एक लाइन देखी जो साइज में हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये स्टार एक बहुत बड़ी नदी की तरह दिखाई दे रहे थे। ये स्टार का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 17 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने भी इस चीज को पहले कभी नहीं देखा। ये ग्रुप कायनात में ऐसे मौजूद था कि इसे सिर्फ किसी एडवांस टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। आप कोमा क्लस्टर की इमेज में स्टार की लाइन को देख सकते हैं। ये देखने में डार्क और धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी नदी है। साइंटिस्ट ने इसका नाम जेंट स्ट्रीम कोमा रखा है। ये अब तक की ढूंढी गई स्टार की सबसे बड़ी स्ट्रीम है। अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला कि स्टार्स की स्ट्रीम कैसे बनती है और इन्हें गैलेक्सी क्लस्टर में ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि स्टार्स के ग्रुप एक गैलेक्सी में होते हैं, न कि गैलेक्सी से बाहर। किसी गैलेक्सी क्लस्टर में इन स्ट्रीम्स को देखने के लिए साइंटिस्ट जमीन पर लगे एक खास टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस टेलीस्कोप का मकसद गैलेक्सी के हेलो को स्टडी करना है। जब साइंटिस्ट कोमा क्लस्टर में गैलेक्सी से दूर पुराने स्टार क्लस्टर्स यानी ग्लोबुलर क्लस्टर को पढ़ रहे थे, तभी उनको ये स्ट्रीम दिखाई दी। ऐसी स्ट्रीम तब बनती है जब आसपास की गैलेक्सीज में मौजूद पुराने स्टार्स अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे स्टार्स नेबुलास की वजह से गैलेक्सी से बाहर जाते हैं, लेकिन गैलेक्सीज क्लस्टर में आसपास मौजूद गैलेक्सीज की ग्रेविटी की वजह से कई स्टार्स इस तरह से बाहर आकर एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। जिस स्ट्रीम को साइंटिस्ट ने कोमा क्लस्टर में फाइंड किया है वो बहुत बड़ी है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस स्ट्रीम को देखने के बाद वो डार्क मैटर को देखने के और करीब आ गए हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये स्ट्रीम डार्क मैटर की वजह से ही बनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।